हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो कुछ एक ज़रूरी टॉपिक थे, उस पे भी थोड़ी सी डिस्कस हो जाएगी। बाकी बोलने को तो काफ़ी बातें थी डिस्कस करने के लिए, बट वही है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही थोड़ा हो पाता है। तो पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर लेता हूँ। जो भी मैं अभी थोड़ा आपको बताने वाला है उससे पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ अपने माइंड से अब ये बात निकाल दो कि जो हमारा फ्रूट सेट हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ। ठीक है, अब जितना भी हुआ वो हो चुका है। ठीक है, वो माइंड से सेट करो, निकाल दो। ठीक है, अब इस बात में सोच के नहीं कि हमारा कम फ्रूट सेट हुआ है। अब क्या, देखिए हर जगह इस पर रिपोर्टें, कुछ एक एक्सपर्ट थे हमारे जो बहुत सुपरस्टार एक्सपर्ट है, कि जिन्होंने पहले ही हमारी ओवर क्रॉप हर जगह उन्होंने कर दी थी डिक्लेयर। फिर बाद में वो आरती को बोलते हैं कि आपने ओवर क्रॉप डिक्लेयर कर दी, वो खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉप ओवरऑल जहाँ तक मेरी नॉलेज में भी है, जहाँ तक हमारी भी, हमारे जो भी ग्रोवर है हमारे साथ कांटेक्ट में, तो ओवरऑल क्रॉप इस बार मीडियम क्रॉप है, नॉर्मल क्रॉप है। आपका इस टाइम बहुत कम क्रॉप है, इवन पीयर और दूसरा आपका सेब, दोनों में। ठीक है, इवन पीयर में भी आपकी जो क्रॉप है वो बहुत कम है इस बार हर जगह। ठीक है, तो आपने ये बात निकाल देनी है। पर अब माइंड में अपने सेट क्या रखना है, देखिए प्राइस अच्छे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ये बात भूलकर, ठीक है, वो किसी को भरोसा नहीं है। ये बात भूलकर आपने अब ज़रा फोकस क्या करना है, क्वालिटी पे। और क्वालिटी बन जाती है, लेकिन उसके लिए होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अगर होता है ना कि प्राइस पता नहीं कैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो देखिए प्राइस आपके अच्छे रहेंगे। ठीक है, पर क्वालिटी फूड के तो प्राइस आपके रहते ही रहते हैं। तो अब आपने फोकस क्या करना है, क्वालिटी पे। मैं तो शुरू से ही आपको पता है कि मेरा एक ही टारगेट होता है, प्रोडक्शन तो आप कभी भी ले जाओगे। ठीक है, आने वाले टाइम में कभी भी प्रोडक्शन ले जाओगे, पर ऐसी प्रोडक्शन, आपने देखा होगा कि सबने प्रोडक्शन पे क्वालिटी ज़ीरो। मार्केट में क्वालिटी बिकनी है। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं तो वही बोलता हूँ, वही भी क्वालिटी पे फोकस करो, प्रोडक्शन खुद बढ़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे मैनेजमेंट, हर चीज़ मैनेज हो जाती है, लेकिन पहली चीज़ होती है क्वालिटी पे। अगर आपने क्वालिटी पे फोकस नहीं करा, क्वालिटी के लिए आपके लीव्स सारे सही होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि इस पर दिक्कत आने वाली है, वो आ ही रही है, वो सबको आ रही है, हमें भी आ रही है। कहीं वायरस आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, क्योंकि बारिशें कंटिन्यू रही। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पीछे जो डिस्कस मैंने करा था। ठीक है, और तो मैंने जो बताया था वो बताया था कि आपने जो है क्या कहते हैं, आपने एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट जो फंगीसाइड है, आपने वो दोनों जो है वो अप्लाई करनी है। तो अगर आपने इवन पीयर में भी आपने क्या करना है, सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों आपने अप्लाई करनी है, दोनों एप्लीकेशनें आपने करनी है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड आपने दोनों आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक हो गया, कॉन्टैक्ट हुआ, डाइथिन बेबिस्टिन, सिंपल। उससे ज़्यादा आपने ज़्यादा पैसे ना खर्च करके, जितना सस्ते वाला आपको प्रोडक्ट मिले, बस आपने चीज़ें देखनी है कि हमें चाहिए कि अगर सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट चाहिए तो डाइथिन बेबिस्टिन सबसे बढ़िया है। अब उसमें आप रोको करो। ठीक है, या सिस्टमेटिक में जो है आप कोई माइक्रोबुटलीन वगैरह करो, तो वो आपके अपने अपने ऑप्शन हैं। जो दोनों मिक्सिंग होती है आपने वही आपने करना है। तो पीयर में भी आपने फ़िलहाल वही करना है। और दूसरा जरूरी का काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हम खुद भी कर रहे हैं, वो होता है क्लिक्स। देखिए एक तो इसमें क्या जाएगा, कहीं आपके फ्रूटिंग रही है, ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है, कहीं रही है। दूसरा, आपको इस तरह के कई जगह दिखेंगे तो वो आपने निकाल देने हैं। वो हमारी जो है टेम्परेचर की मार है सारी। ठीक है, जो अब चल रहा है। कुछ एक फ्रूट आपने देखा होगा कि वो अब सेट हुआ हुआ है, आपने भी देखा होगा अपने ऑर्चर्ड में, तो उसका कोई काम नहीं है, वो आप निकाल भी सकते हो, वो आपने निकाल देना है उस फ्रूट को, लास्ट का वो काम का नहीं है। ठीक है, तो जितनी फ्रूट सेट भी हुई, लेकिन अब आपने फोकस क्या करना है, अब आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा, कि हमने फ्रूट क्वालिटी कैसे बनानी है। ठीक है, कि फ्रूट क्वालिटी कैसे बनानी है। पहली चीज़ क्या करना है आपने, कि जितने भी आपके शूट्स के हुए, एक्स्ट्रा शूट्स के हुए, जहाँ भी आपका फ्रूटिंग हुई है, ठीक है, फ्रूट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी फ्रूटिंग हुई है आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर सनलाइट मिले। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रॉपर सनलाइट जाएगी तो डेफिनेटली फ्रूट का साइज़ भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, कलर वगैरह सब कुछ आपका यहाँ से होता है, पोटाश हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी अब मायने रखेगी इसके बाद आपने जो ऐड करी है। और दूसरा आपको फॉइलर में भी हम करेंगे, जो पोटाश वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कोई आपका ओल्ड बीमा है, जैसे यहाँ पर ओल्ड बर्थडे, तो आज इसका बेस्ट टाइम है कि आप इसको भी रिन्यू पे डाल दो। साथ में क्या हो जाएगा, जब आप ये भी निकालोगे साथ में दूसरे फ्रूट के लिए क्या है, आपको एक्स्ट्रा शूट जब निकालोगे, जैसे यहाँ भी एक एक्स्ट्रा शूट है, मैंने ये निकाला, अब इससे क्या हो गया, एक्स्ट्रा शूट निकाले, प्रॉपर धूप गई, प्रॉपर सनलाइट गई, एनर्जी मिल गई इसको। ठीक है, प्रॉपर एनर्जी अब यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर इसको धूप जा रही है,
तो ये आपने थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि हमने कहाँ से निकालना है। जो भी आपका कोई रिंग आपका बनना हो गया आगे उसको निकाल सकते हो। और आजकल आपने वो एक्सपर्ट देखे होंगे, आजकल आपको सारे एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि हमने रिंग पे ना काट के आगे आपने थोड़ा सा क्लिक करना है, ठीक है। अब हमारी तो ये थ्योरी कब से है, अब उनकी थ्योरी अब बनी है, ठीक है। अब उन्होंने भी, और ये इससे कोई चिढ़ने की बात नहीं, पर ये खुशी की बात है कि अब उन्होंने भी ये ट्राई करा तो उनको लगा कि ये रिज़ल्ट अच्छा है, ठीक है। कि रिंग से बीच से ना कट करके आप आगे से टॉप करके, जैसे मान लो अब यहीं आपको मैं यहीं दिखाऊंगा, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ से, अगर मान लो ये फ्रूटिंग ना होती, हमने इसको निकालना होता, तो हम इसको बीच से नहीं काटते, हम क्या करते थोड़ा सा ये रिंग वाला पोर्शन छोड़ देते और थोड़ा सा आगे से, ज़्यादा आगे से भी नहीं, ज़्यादा आगे से निकालोगे तो हैवी ग्रोथ जाएगी। खाली ये रिंग के ऊपर से हमें थोड़ा स्टफ छोड़ के यहाँ कट मारना है, ठीक है, ताकि ये पीछे स्प्राउट हो जाए। और मेरे हिसाब से देखो लोअर एलिवेशन में, जैसे आप कोई भी एलिवेशन है, आप ना जो टाइमिंग की बात करते हैं ना कि कब हमारी आपका ये समर प्रूनिंग होनी चाहिए, कब करें कैसे करें, तो देखिए मेरे हिसाब से तो मैं तो आपको सिंपल सा एक ही आपको थ्योरी मैं बताऊंगा कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपने सीधा देखना है कि वॉलनट स्टेज के 15 दिन तक, अभी से लेकर वॉलनट स्टेज के आगे आने वाले 15 दिन, ठीक है, अभी से काउंट करना है। और वॉलनट स्टेज के आने वाले आगे जो 15 डेज़ हो गए, तब तक आपने जो है वो ये क्लिक कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, एक तो अभी क्लिक करने से क्या हो जाएगा, आपके पीछे जो स्प्राउट होंगे बढ़ना वो बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, भले ही आगे आपकी क्या होनी है, ग्रोथ जानी है, वो आपको भी पता है कि अभी क्लिक करके ग्रोथ आनी है, ठीक है। लेकिन हमारा फ़ायदा क्या है, अभी फ्रूट का क्वालिटी को इम्प्रूव करना। हम क्या करेंगे, जितना लेट करेंगे, अगर आप बड़े बड़े फ्रूटिंग पे आप कर रहे हो तो उसमें वो कितना ही आपका इम्प्रूव करेगा और कितना ही बर्ड आपका बनने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम दिक्कत क्या आती है, अगर आप उस 15 वॉलनट स्टेज के बाद से आप एंड में आप स्टार्ट करते हो, जितना लेट, मान लो जुलाई में आप स्टार्ट करते हो समर प्रूनिंग, तो उस टाइम आपको जो नुकसान होना है ना, वो मेन नुकसान क्या होना है, मेन नुकसान आपका जो होगा वो होगा आपका क्या कहते हैं सनबर्न, ठीक है। मेन होगा उस टाइम आपको सनबर्न की दिक्कत आएगी। तो आपने उस दिक्कत से बचने के लिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारी धूप ब्लॉकेज हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी ये हमारे शूट बर्ड जो शूट में गए हुए उनको चेंज कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रॉपर सनलाइट जो है वो अंदर तक जाएगी, ताकि ये सारे प्रॉपर फ्रूट जो होते हैं वो क्या सनलाइट इनको मिल सके भी, ठीक है। तो जितना लेट करोगे फिर सनबर्न की दिक्कत आएगी, और सनबर्न की दिक्कत से बचने के लिए, ठीक है, उस टाइम आप रहने दो, फिर प्रूनिंग नहीं करनी है। लेकिन अभी आप वॉलनट तक ये मान के चलिए, वॉलनट स्टेज के आने वाले 15 डेज़ तक आप अपना प्रूनिंग प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फ्रूट को आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जो आपके साइज़ वगैरह में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाली है, ठीक है। तो हर चीज़ में, जैसे गाला हो गया, ये ग्रोथ तो जाएगी, वो तो हमें भी पता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी ना फ्रूटिंग का है, प्रॉपर लॉकिंग भी करना है, तो उसमें भी आप नए वीक शूट ही आप निकाल सकते हो। मैच्योर शूट पे अब आपकी समर प्रूनिंग नहीं होती है, ठीक है। सॉरी। तो एक्स्ट्रा जो भी शूट है आप उसको रिमूव आप कर सकते हो इजीली, ये थोड़ा आपने ध्यान देना है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, हम दोनों जितने भी आपके, जहाँ भी आपकी क्रॉप है, जहाँ भी आपकी फ्रूटिंग आपका एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो इस तक प्रॉपर अपनी धूप एक तो पहुँचानी है। देखिए इस बार थोड़ा सा हेल स्टॉर्म ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, सबको किया है, ठीक है। हमें भी आया थोड़ा, पर फ्रूट में तो उतना हमें हिट नहीं हुआ है। देखिए ये वाला भी, यहाँ देखिए ना, ये वाला आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। ये भी मुझे लगता है मुश्किल से 7 लेयर तक अगर पहुँच पाए तो मुश्किल है, नहीं पहुँच पाएगा, पर अभी थोड़ी सी उम्मीद है कि पहुँच जाएगा। अदरवाइज इसको निकाल के फ़ायदा है, कोई ज़्यादा रख के आपको है नहीं, क्योंकि कुछ एक आप देखिए वॉलनट पे बिल्कुल लाख थोड़ा आगे निकलना स्टार्ट हो चुका है कई जगह तो, ठीक है। तो अंदर की भी जो प्रॉपर धूप आपने पहुंचानी है वो आपने ऐसे ही क्लिक करके पहुंचानी है, तभी आपकी अंदर तक जो होती है वो क्या एंड तक आपकी धूप जाएगी वहाँ तक, ठीक है। तो ये धूप पहुंचाना आपका मेन काम है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो कुछ एक आपको मैं ब्रांच क्राफ्टिंग भी दिखाता हूँ, जिसमें आपका प्लांट भी नहीं मरता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, छोटी छोटी ब्रांचेज में ग्राफ्ट की है, ठीक है, और आगे इसमें फ्रूटिंग भी बने हुए हैं, ठीक है। ये एक जगह अच्छा साइज़ बन रहा है, बस दिक्कत क्या है कि हमने थोड़ा थोड़ा जितना पॉसिबल हो सकता है, कम से कम ज़्यादा नहीं, आप पूरा पेड़ सोच लो, नहीं पॉसिबल होता आप प्रूनिंग करने बैठो, पर जहाँ जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है वहाँ तक करिए। कम से कम ज़्यादा नहीं, एक पेटी से आप चाहे 2 पेटी ही आप जो है क्वालिटी फ्रूट निकाल पाओ, ठीक है, अच्छा साइज़ वगैरह, तो बाकी खुद आपका इम्प्रूव आपका हो जाता है। जब आपने नीचे नीचे का शुरू कर दोगे, अब आप यहीं देखिए एक छोटी सी आपकी ब्रांच गई थी, ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 5 फ्रूट लगे तो कहाँ टिक पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा वो रिमूव आपने करते जाना है, तो प्रॉपर धूप पहुंचानी है, ठीक है। और ये है वो रिंग जिसमें आपने थोड़ा सा स्टफ छोड़ के आपने
मार देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोई भी ओल्ड बीम है वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पियर के बारे में भी चलते हैं, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी मैक्सिमम यही करते हैं, लेकिन मेरी टेक्निक जो मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जब भी हम कोई, अब देखिए ये थोड़ा मरा था प्लांट, इसको हमने टॉप ग्राफ्ट किया था। ठीक है, जब भी कोई आप ब्रांच ग्राफ्ट करते हो, टॉप ग्राफ्ट करते हो, लेकिन जो मेन में आपका जो भी आपके पुराने प्लांट जो आपने चेंज किया हुआ है, मान ली हमने कोई नई वैरायटी चेंज कर दी, हमारे पास सुपर चिप था पहले, या कोई रेड चिप था या ऑर्गन स्पर था, तो हमने क्या, जैसे ऑर्गन स्पर था मेरे पास। ठीक है, आप यहाँ फ्रूटिंग देख रहे हो। अब ये जो फ्रूटिंग है ना, ये पुराने वाली कोई ग्राफ्ट की फ्रूटिंग नहीं है, ये पुराने वाली प्लांट की फ्रूटिंग है। ठीक है, ऑर्गन स्पर की है। ठीक है, ग्राफ की फ्रूटिंग आपको मैं दिखाऊं तो ये ग्राफ की फ्रूटिंग है। ठीक है, जिसमें ये गाला लगा है ऊपर ग्राफ में। ठीक है, ये ग्राफ की फ्रूटिंग है, और जो बाकी फ्रूटिंग इसमें आप देखोगे मैक्सिमम क्या हुआ इस बारी। अब यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ ग्राफ में फ्रूटिंग नहीं आई, जो हमने चेंज किया था इसमें फ्रूटिंग नहीं आई, लेकिन फ्रूटिंग कहाँ आई है, फ्रूटिंग इसमें आपको दिखेगी तो मैक्सिमम फ्रूटिंग जो है, अब यहाँ की फ्रूटिंग आप देखोगे। ठीक है, ये फ्रूटिंग क्या आई, जो हमने इसी मोटे में जो पुराने ओल्ड प्लांट के जो हमने ब्रांचेस शूट्स को हमने कन्वर्ट किया था, शूट्स को ही कन्वर्ट किया था। इससे क्या होता है, एक तो हमें टैंकर की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि अगर ग्राफ्ट में फ्रूटिंग नहीं आ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने के लिए ग्राफ्ट में फ्रूटिंग नहीं आ रही है, आपके यहाँ से फ्रूटिंग आएगी, तो आप वहाँ से नहीं तो यहाँ से तो आप बच ही रहे हो। और ये है हमारी लास्ट ईयर की टी बडिंग, जो मैंने पीछे आपको कई बारी वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। ये होती है टी बडिंग। ठीक है, टी बडिंग का क्या फ़ायदा है, ये देखिए, लास्ट ईयर टी बडिंग की थी, इस बार ये क्रॉपिंग पे चले गए। ठीक है, ये सारे आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ से टी बडिंग की हुई थी हमने। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ पे इसमें फ्रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे इसमें फ्रूट लगा हुआ है, ये है। तो ये है टी बडिंग का फ़ायदा कि अगर जहाँ पॉलिनेटर नहीं है, अभी आपको मैं करके बताऊँगा, इसके बाद हम जो है जून में शुरू कर देंगे, जून जुलाई में हम करेंगे। जुलाई में इसका एग्जैक्ट टाइम होता है, जून एंड में आपने क्या करना है, टी बडिंग करनी है। जहाँ भी आपको पॉलिनेटर की कमी है जिस प्लांट में, उसी प्लांट में हम धीरे धीरे क्या, इस तरह की हमने क्या है, टी बडिंग हमने करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप टी बडिंग भी कर सकते हो। तो ये देखिए क्रॉप, और ये जितनी भी आप क्रॉप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप देख रहे होंगे क्रॉप, ठीक है, ये थल्ले में कहाँ आई है, ये यहाँ से, जहाँ से आपका पुरानी ब्रांच की हमारी जो शूट हमारा रहेगा था, जो हमने, ये देखिए, ये भी हमने कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये भी पुरानी ब्रांच का है, इसमें क्रॉप है। ये देखिए, यहाँ पे क्रॉप है, ये सारा, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये कोई ग्राफ्टी नहीं है, ये पुरानी ब्रांच की ही एक शूट था, उसको ही हमने चेंज करके अब हमने यहीं पे इसमें क्रॉप ली है। ये आपके ऊपर ग्राफ्ट का है, और नीचे आपका ये देखिए बिना ग्राफ्टेड का है। तो एक तो ये फ़ायदा होता है। ये हमारा मटर है बीच में। तो जब भी आप मिट्टी सॉइल को पलटी मारो ना, तो आपने ज़रूर ये ऐड करने हैं, आपकी डबल इनकम यहाँ से भी आपकी हो जाती है। ठीक है जी, थोड़ा सा पियर का भी है, वो भी हमने कवर करना है। बाकी आपने प्रिक आपने मारते रहने। ठीक है, इस बार इंसेक्ट उतना तो नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा इंसेक्टिसाइड करने की भी मेरे हिसाब से आज होती है। जैसे ये देखिए ना, ये वाली बाहर के शूट, जितने भी आपको शूट दिख रहे हैं, जहाँ भी आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ फ्रूट है, जैसे फ्रूट के लिए प्रॉपर आपकी सनलाइट जाएगी जब आप इन बाहर के एक्स्ट्रा शूट्स को आप निकालते रहोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ भी एक्स्ट्रा जो भी शूट जा रहा है, जो भी लग रहा है कि इसकी एनर्जी खा रहा है, आपके फ्रूट की एनर्जी खा रहा है, वेस्टेज हो रही है, और ये वाले जहाँ भी आपको दिखेंगे ये भी आपने निकाल देने हैं, कोई फ़ायदा नहीं है रख के। ठीक है, बाकी फ्रूट, ठीक है, बाकी ध्यान कहाँ देना अब, क्वालिटी फ्रूट पे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं इस बारी मार्केट अच्छी रहेगी, मार्केट अच्छी भले ही रहेगी, लेकिन प्राइस हमेशा क्वालिटी फ्रूट का ही मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब आपको पियर भी दिखा लेता हूँ। हाँ जी, तो पियर में देखिए, एक तो आपका डाइथिन बेबिस्टिन। ठीक है, जब आप बाकी फ्रूट में करोगे, उसके अलावा कोई ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी बारिशें हुई थी तभी, अदरवाइज़ तो इसमें ज़्यादा फंगिसाइड करने कुछ कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पियर में किसी तरह की स्प्रे की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पियर में आपने कोई एक्स्ट्रा फालतू स्प्रे नहीं करनी है। और इसमें जो साइज़ वगैरह है, आप यहाँ देखोगे हमने रूट में इसमें ग्राफ्ट किया था, तो यहाँ एक प्रॉपर प्लांट आपका पेकम का बनना तैयार हो गया साथ के साथ। ठीक है, तो साइज़ काफ़ी मुझे अभी तक तो लग रहा है कि पियर में भी अच्छा साइज़ बन रहा है। और ये आपकी वर्मट पियर है। ठीक है, वर्मट पियर ही है। तो आपने पियर में भी थोड़ा ध्यान यही देना है कि इसमें जो भी आपका, एक तो आपने क्या करना, आप उन्नी तीनों का भी अभी कर सकते हो। तीन का याद रखना, पियर के वॉलनट स्टेज से थोड़ा पहले पहले आपने निकाल देना, अगर आपने करना है उन्नी तो वो साइज़ में वो भी काफ़ी आपका हेल्पफुल होता है। ठीक है, बाकी तो आपने कैल्शियम की डोज आप कर ही रहे हो, तो कैल्शियम आपने वैसे ही हर स्प्रे में आपने करते, हर स्प्रे क्या, पियर में तो आपने सिंगल कैल्शियम करना है। इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा स्प्रे करने की तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं पियर में। ठीक है, और पियर मोर ओवर ठीक है पियर,
बल्कि हमने यहाँ प्रॉपर थिनिंग भी करी है। तो इस तरह थिनिंग करके इसमें काफ़ी अच्छा, जो आप देखोगे तो साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छा इसमें बनना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कई जगह काफ़ी अच्छा साइज़ बन रहा है। पर रस्टिंग की दिक्कत है कि काफ़ी बारिशें आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इस बार इशू रहना है पेयर में भी रस्टिंग वगैरह का। और इसमें भी प्रूनिंग आपने सेम वैसे ही करनी है इसके साइज़ के लिए, ताकि इसमें प्रॉपर हमारी सनलाइट जहाँ नहीं पहुँच रही है वहाँ सनलाइट पहुँचा सके हम। ठीक है, प्रॉपर फ्रूटिंग तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो पेयर की भी अच्छी क्रॉप है, पेयर की अच्छी क्रॉप है इस बार मोर ओवर। ठीक है, जितनी लास्ट ईयर थी उतनी इस बार है। और हमने इस बार ही आपको पता है कि प्रूनिंग भी पेयर में नहीं करी थी। थोड़ा भी लीफ में याद दिखना भी अभी कम हो गया है, क्योंकि अभी थोड़े से साइज़ बनेगा तो कई जगह बहुत अच्छा साइज़ भी बन चुका है। अगर आप देखोगे तो कई जगह बहुत अच्छा साइज़ भी बन चुका है पेयर का। और ये सारी जो है वर्मट पेयर है। तो पेखम की तो चलो हर साल की तरह अच्छी क्रॉप रहती है, पर वर्मट की जहाँ तक सुनने में इस बार मैक्सिमम आया कि है नहीं उतनी अच्छी क्रॉप। पर वर्मट की हमारी इसमें अच्छी क्रॉप है, नो डाउट। अगर आप ये प्लांट भी देखोगे तो ये बहुत बड़ा प्लांट है और पूरा ये मतलब एक अच्छी क्रॉप है। ये तो जिसको कहते हैं ना कि अच्छी क्रॉप है, ये नॉर्मल है, अच्छी क्रॉप है। तो बस आपने पेयर में भी थोड़े आपने धूप पहुंचाने के लिए जहाँ तक भी पॉसिबल होगा आपने ये चीज़ें कर लेनी है। बाकी तो ठीक बन रहा है, इसमें जो साइज़ वगैरह है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो ही रहा है। चली जूरी का भी यही है, बाकी चैनी राइटिन बेबिस्टिन। बाकी आपके जो भी स्टोन फ्रूट है जैसे प्लम वगैरह आपके है, तो उसमें कोई फालतू की स्प्रे ना करके अगर एक करनी भी पड़े तो आप कैल्शियम की आधी स्प्रे आप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना कि बॉस या एक्स्ट्रा आपने कुछ भी फालतू वेस्टेज ऑफ मनी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार पहले ही क्रॉप कम है। तो आप एक्स्ट्रा आप उसमें स्प्रे करके आप डाल दोगे तो फिर वो आप ही का नुकसान है। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी होगा फिर डिस्कस करेंगे।